नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि दिन भर के सारे अपडेट एक साथ एक वीडियो में सबसे पहले मिल जाए। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। यूएई में घना कोहरा, रेड येलो अलर्ट जारी, स्पीड लिमिट घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा हुई। यूएई नेताओं ने सऊदी किंग को भेजा शोक संदेश, प्रिंस अब्दुल्ला के निधन पर जताई संवेदना। शारजाह रूट पर बड़ा जाम, एमिरेट्स रोड हादसे के बाद दुबई पुलिस की चेतावनी। नेशनल डे स्टिकर हटाए वरना जुर्माना। शारजाह में 106 गाड़ियां जब्त। 6 महीने दुबई में फंसा मजदूर आखिर लौटा घर, विधायक की पहल ने बचाई टेकलाल की जान। और जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट, क्या है आज के गोल्ड रेट और क्या है आज के दिरहम रेट। चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं। यूएई में घना कोहरा, रेड येलो अलर्ट जारी, स्पीड लिमिट घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा हुई। शनिवार सुबह अबू धाबी और दुबई के कई इलाकों में घना कोहरा छा गया, जिसकी वजह से नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने रेड और येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कुछ क्षेत्रों में विजिबिलिटी 1000 मीटर से भी कम हो गई, खासकर अबू धाबी के आसपास। अधिकारियों ने ड्राइवरों से सावधानी बरतने, तय गति सीमा का पालन करने और अचानक बदलती विजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अलर्ट रहने की अपील की है। बता दें कि कोहरा और हल्की धुंध तटीय और अंदरूनी इलाकों में देखी गई है, जिसमें अल धफरा रीजन के महमियात अल सुकोर की ओर जाने वाले अल हमरा ब्रिज का इलाका भी शामिल है। बता दें कि अबू धाबी पुलिस ने सलाह जारी की है, सावधानी से ड्राइव करें, इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड पर दिख रही स्पीड लिमिट का पालन करें और पूरी तरह सतर्क रहें। पुलिस ने कहा है कि कोहरे की वजह से मौसम की स्थिति अचानक बदल सकती है, इसलिए ड्राइवर ध्यान रखें। शेख खलीफा बिन जायद इंटरनेशनल रोड पर बता दें कि स्पीड रिडक्शन सिस्टम सक्रिय कर दिया गया है, यानी कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण अब इस सड़क पर वाहनों की गति अपने आप नियंत्रित की जाएगी, ताकि ड्राइवर सुरक्षित रहे और हादसों का खतरा कम हो। ड्राइवरों के लिए जरूरी हिदायतें दी गई है। बता दें कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट का पालन करें। विजिबिलिटी अचानक कम हो सकती है, इसीलिए सतर्क रहें। स्थिति सामान्य होने तक सावधानी से ड्राइव करें। अधिकारियों ने बताया है कि वे रास्ते की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर अलर्ट अपडेट करते रहेंगे। ड्राइवरों को सलाह दी गई है कि वे VMS यानी कि वेरिएबल मैसेज साइन और आधिकारिक अलर्ट का पालन करें। ध्यान रहे, ये अलर्ट सड़क पर लगी सामान्य स्पीड लिमिट से ऊपर होते हैं। बढ़ते दूसरे खबर की ओर, यूएई नेताओं ने सऊदी किंग को भेजा शोक संदेश, प्रिंस अब्दुल्ला के निधन पर जताई संवेदना। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने सऊदी अरब के 2 पवित्र मस्जिदों के संरक्षक किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज को शोक संदेश भेजा है। बता दें कि यह संदेश प्रिंस अब्दुल्ला बिन फहद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बिन मुसायद बिन जलावी अल सऊद के निधन पर संवेदना जताते हुए भेजा गया है। यूएई के उपराष्ट्रपति और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने किंग सलमान को फोन पर प्रिंस अब्दुल्ला के निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। इसी तरह शेख मंसूर बिन जायद ने भी किंग सलमान को संदेश भेजकर कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी पूरी संवेदना सऊदी शाही परिवार के साथ है। बढ़ते तीसरे खबर की ओर, शारजाह रूट पर बड़ा जाम, एमिरेट्स रोड हादसे के बाद दुबई पुलिस की चेतावनी। दुबई पुलिस ने शारजाह की ओर जाने वाले ड्राइवरों को सावधान रहने की चेतावनी दी है। बता दें कि शनिवार को एमिरेट्स रोड पर हुए एक हादसे की वजह से भारी जाम लग गया था। अधिकारियों ने ड्राइवरों से कहा कि स्पीड कम रखें, गाड़ियों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखें और पुलिस के निर्देशों का पालन करें, ताकि ट्रैफिक धीरे धीरे आगे बढ़ सके। लोगों को सलाह भी दी गई थी कि जरूरत पड़े तो दूसरा रास्ता अपनाएं और सफर के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा समय लेकर निकले जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। बढ़ते चौथे खबर की ओर, नेशनल डे स्टिकर हटवाए वरना जुर्माना। शारजाह में 106 गाड़ियां जब्त। शारजाह पुलिस ने कहा है कि सभी वाहन मालिक अपनी गाड़ियों से नेशनल डे सेलिब्रेशन वाले स्टिकर 6 दिसंबर यानी शनिवार तक हटा देने चाहिए। पुलिस की एडवाइजरी में बताया गया है कि जो गाड़ियां तय समय के बाद भी ये स्टिकर लगाए हुए मिलेंगी, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह घोषणा उस कार्रवाई के बाद की गई है जिसमें 54वें ईद अल इतिहाद जश्न के दौरान ट्रैफिक नियमों का गंभीर उल्लंघन करने पर अधिकारियों ने 106 गाड़ियां और 9 मोटर बाइक जब्त की थी। इन उल्लंघनों से सड़क पर लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही थी। बता दें कि पुलिस के मुताबिक जिन गाड़ियों को जब्त किया गया उसमें ज्यादातर ड्राइवर जोर जोर से शोर मचा रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे और लापरवाही से खतरनाक तरीके से ड्राइविंग कर रहे थे। कुछ ड्राइवर तो बिना
वैलिड लाइसेंस के ही गाड़ी चला रहे थे। वहीं खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल निवासियों में एक नया ट्रेंड देखने को मिला है। बता दें कि डेकोरेटरों ने बताया है कि लोग पहले की तुलना में साधारण और आकर्षक कार डिजाइन पसंद कर रहे हैं। कस्टमाइजेशन शॉप्स में भी काफी काम बढ़ गया है, क्योंकि ईद अल इतिहाद वीकेंड से पहले लोग अपने देश प्रेम की भावना को दिखाने के लिए क्रिएटिव तरीकों से गाड़ियों को सजवा रहे थे। बढ़ते पांचवें खबर की ओर। 6 महीने दुबई में फंसा मजदूर आखिर लौटा घर, विधायक की पहल ने बचाई टेकलाल की जान। दुबई में फंसे बागेदर प्रखंड के सुंदरू तांड के प्रवासी मजदूर की वतन वापसी हो गई है। वहीं बता दें कि वतन वापसी होने से उसके एवं उनके परिजनों के चेहरे खिल उठे हैं। दुबई से वापस लौटे प्रवासी मजदूर का नाम टेकलाल महतो है तथा वह वहां महीनों से फंसा हुआ था। बता दें कि बागेदर विधायक नागेंद्र महतो की पहल से उसकी वापसी हुई है और घर लौटने पर पूर्व मुखिया टेकलाल चौधरी गुरुवार सुबह गांव पहुंचे। उससे मुलाकात कर हाल चाल जाना और उसकी कुशल वापसी पर खुशी जताई। पूर्व मुखिया ने बताया कि टेकलाल महतो 6 महीने पहले से मजदूरी करने के लिए दुबई गया था। अटका के एक ठेकेदार के माध्यम से वह दुबई गया था, मगर वहां उसे काम करने के एवज में मजदूरी नहीं दी जाने लगी थी। ऐसे में उसे वहां रहने एवं खाने पीने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसकी जानकारी उन्होंने अपने परिजनों को दी और फिर परिजन बेको पूर्वी की मुखिया तारा देवी एवं पूर्व मुखिया टेकलाल चौधरी को दी। इसके बाद पूर्व मुखिया ने पीड़ित परिजनों को विधायक नागेंद्र महतो से मुलाकात कराई। उसके बाद विधायक ने भारतीय दूतावास को पत्र लिखकर मामले की जानकारी देते हुए मामले में पहल किए जाने की मांग की थी। इसके बाद उसकी वापसी हो पाई है। बता दें कि प्रवासी मजदूर टेकलाल महतो ने घर वापसी होने पर स्थानीय मुखिया और विधायक के प्रति आभार जताया है। और जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट। आज एक सऊदी रियाल में 23.98 रुपए है, जो पिछले दिन 24.03 था। वहीं एक सऊदी रियाल में 38.32 नेपाली रुपए है, जो पिछले दिन 38.38 नेपाली रुपए था। वही एक सऊदी रियाल में 32.58 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 32.67 बांग्लादेशी टका था। वही एक सऊदी रियाल में 74.70 पाकिस्तानी करेंसी है, जो पिछले दिन 74.77 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक सऊदी रियाल में 23.95 भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 23.99 भूटानी करेंसी था। और जानेंगे क्या है आज के गोल्ड रेट। दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 385.75 दिरहम है, जो पिछले दिन 385 दिरहम था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो 9,449 रुपए के हैं। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 469.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो भारतीय मुद्रा में 11,449 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 468.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 506.75 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 506 दिरहम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने का दाम भारतीय मुद्रा में बात करें तो 12,413 रुपए के हैं। और जानेंगे क्या है आज के दिरहम रेट। आज एक वही दिरहम में 24.49 रुपया है, जो पिछले दिन 24.47 था। वहीं एक वही दिरहम में 39.15 नेपाली रुपये है, जो पिछले दिन 39.22 था। वहीं एक यूएई दिरहम में 33.29 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 33.39 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक यूएई दिरहम में 76.33 पाकिस्तानी करेंसी है, जो पिछले दिन 76.37 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक यूएई दिरहम में 24.47 भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 24.52 भूटानी करेंसी था। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए यूएई खबर पर। धन्यवाद।